कराची मलीरकोट के करीब ट्रेलर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार एक शख्स जाँ बहक, दूसरा जख्मी। ट्रक ड्राइवर फरार हो गया, तलाश जारी। रवां साल 2 माह में कराची में मुख्तलिफ ट्रैफिक हादसात में 118 अफराद जाँ बहक हो चुके, 1300 से ज़ायद जख्मी। ICC चैंपियंस ट्रॉफी के इफ्तिताही मैच में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 60 रन से हरा दिया। 29 साल बाद पाकिस्तान में होने वाले तारीखी मैच में पाकिस्तान की बॉलिंग चली ना बल्ला चला। पहले कीवी बैटर्स ने खूब लाठीचार्ज किया, किसी को ना बख्शा। टॉम लेथम और विल यंग ने सेंचुरीज बनाई। टीम ने 5 विकेट पर 320 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। हदफ के ताक़ुब में पाकिस्तानी बैटिंग लाइन शुरू ही में लड़खड़ा गई। सऊद, रिजवान, फ़खर और तैयब सब फेल हो गए। बाबर ने 64 सुस्त रफ्तार रन्स बनाए। खुशदिल 69 रन्स की दिल खुश करने वाली इनिंग्स खेली। टीम 260 रन्स बनाकर आउट हो गई। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट को फ़खर ज़मान की मेडिकल रिपोर्ट्स का इंतज़ार। टीम मैनेजमेंट का कहना है कि फ़खर ज़मान को सीने की तरफ खिंचाव की शिकायत है। फ़खर ज़मान न्यूजीलैंड के खिलाफ मैच के दौरान इंजरी का शिकार हुए। फ़खर ज़मान की मेडिकल रिपोर्ट्स के बाद मज़ीद कोई फैसला होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की चीफ जस्टिस याहिया आफरीदी से मुलाकात। वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ अदालतों में तवील मुद्दत से ज़ेर इल्तवा टैक्स तनाज़ात के हवाले से आगाह किया। वज़ीर आज़म की जानिब से चीफ जस्टिस से इन केसेस में मेरिट पर जल्द फैसलों की इस्तदा। वज़ीर आज़म ने चीफ जस्टिस को लापता अफराद के हवाले से मौसर इक़दामात में तेज़ी लाने की यकीन दहानी करवाई। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडे पर लाहौर के 3 थानों में मुख्तलिफ मुल्ज़िमान के खिलाफ मुकदमात दर्ज। पैका एक्ट के दिफात भी शामिल। FIRs के मुताबिक मुल्ज़िमान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए फ़ेक वीडियोज़ बनाई। मखसूस जमात ने जाली वीडियोज़ बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। वीडियोज़ मुल्क दुश्मन अनासिर के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए बनाई गई। इस्लामाबाद, लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिश। पेशावर समेत खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ इलाकों में भी बादल बरसे। कोहे सफ़ेद पर बर्फबारी, सर्दी में इजाफा। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज भी इस्लामाबाद, बालाई पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में अक्सर मकामात पर बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का इम्कान है। खित्ता पोटोहार और शुमाल मशरक़ी पंजाब में चंद मकामात पर जालाबारी भी हो सकती है। कराची के इलाके मंगोपीर से नौजवान की मुबैना शॉर्ट टर्म किडनैपिंग का मुकदमा दर्ज। FIR के मुताबिक मुलजिम ने दोस्ती की, फिर मुलाकात के बहाने बुलवा कर अगवा किया, गैर अखलाकी काम कराया, वीडियो बनाई और फिर रकम देने की यकीन दहानी पर छोड़ गए। नायब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार ने कहा है कि मक़बूज़ा कश्मीर में भारत ने एक तरफ़ा इक़दाम किए। भारत के इक़दाम अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के खिलाफ हैं। न्यूयॉर्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, अफ़गानिस्तान में गुज़िश्ता हुकूमत जल्दी में गई और बहुत सारा असलहा भी छोड़ गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब अब मिलकर फिल्में बनाएंगे। दोनों ममालिक में मुश्तरका प्रोडक्शन, गाने, फिल्म और दस्तावेजी फिल्मों की तैयारी के लिए जॉइंट कमेटी तश्कील देने पर इत्तफाक। वज़ीर इत्तलात अता तारर की सऊदी वज़ीर बराए मीडिया सलमान बिन यूसुफ अल दोसेरी से मुलाकात। गलत मालूमात और प्रोपेगेंडे से निपटने के लिए मिलकर काम करने की अहमियत पर जोर। अता तारर ने कहा, सऊदी विजन 2030 समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन मजबूत बनाने के लिए पुरअज़्म है। सऊदी वज़ीर ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इत्तलात समेत तमाम शोबों में ताउन का फ़रोग़ तरजीह है। नून लीग और PP में दूरियां थी ही नहीं। गवर्नर पंजाब सलीम हैदर का लंगर खाने की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा, हमने हुकूमत मिलकर बनाई है, ये जमहूरियत है। सारे काम करना हुकूमत का काम नहीं, इतने वसाइल हुकूमत के पास नहीं। कराची पोर्ट की 40 अरब रुपए की सरकारी ज़मीन सिर्फ 5 अरब रुपए में दे दी गई। सेनेटर फैसल वाडा का सेनेट की कायमा कमेटी में इंकशाफ। कहा, कराची पोर्ट की ज़मीन की औने पौने और उधार पर अलॉटमेंट एक मेगा स्कैंडल है। 500 एकड़ की ज़मीन की मार्केट वैल्यू 60 अरब रुपए से ज़ायद है। सेनेट कायमा कमेटी बराए बहरी उमूर ने पोर्ट की ज़मीन की अलॉटमेंट के सौदे फौरी रोकने की हिदायत कर दी। ज़मीन की अलॉटमेंट SIFC की मुशावरत से करने का फैसला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर अडियाला जेल में बानी PTI और बुशा बीबी की मुलाकात। वकील फैसल चौधरी का कहना है
कि जेल मैनुअल के मुताबिक मुलाकात 30 मिनट तक जेल कॉन्फ्रेंस रूम में कराई गई। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस पर फैसले के बाद बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की यह दूसरी मुलाकात है। सोशल मीडिया पर वज़ीर आला पंजाब और इदारों के खिलाफ मनफी प्रोपेगेंडा, मुल्जिमान के खिलाफ 3 थानों में मुकदमात दर्ज कर लिए गए। पैका एक्ट और दीगर दिफात शामिल। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए फेक वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम। मुकदमे में कहा गया है कि मखसूस जमात ने जाली वीडियोस बनाकर इंतशार फैलाने की साजिश की। मुत्तहदा अरब इमारात के सदर मोहम्मद बिन जायद अल नहयान ने फ़लस्तीनियों की जबरी बेघरी के मंसूबे को मुस्तरद कर दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात में वाज़ेह किया, गज़ा की तामीर नौ को एक ऐसे रास्ते से जोड़ना ज़रूरी है जो 2 रियासती हल पर मबनी जामे अमन की तरफ ले जाए। अमीर कतर का दौरा तेहरान, ईरानी सदर से मुलाकात, गज़ा के अवाम की मदद के लिए मरबूत इक़दामात पर जोर। इसराइली बमबारी में मारे जाने वाले 4 यरगमालियों की लाशें आज गज़ा से इसराइल के हवाले की जाएंगी। मुस्तकिल जंगबंदी और इसराइली फ़ौज के मुकम्मल इनखला पर तमाम इसराइली और फ़लस्तीनी कैदियों का तबादला एक साथ किया जा सकता है। गज़ा मुआहदे के दूसरे मरहले के लिए हमास की पेशकश। गज़ा से तख़फ़ीफ़ असलहा और तंजीम के खात्मे के इसराइली मुतालबे को रद्द कर दिया। ट्रंप इंतज़ामिया ने फ़लस्तीनी सिक्योरिटी फोर्सेस के फंड्स मुंजमद कर दिए। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। और अमरीकी सदर ट्रंप ने यूक्रेनी सदर को मज़ाहिया अदाकार करार दे दिया। कहा ज़ेलेंस्की ऐसे कॉमेडियन थे जिन्हें अपने शोबे में भी महदूद कामयाबी हासिल हुई, मगर उन्होंने अमरीका को वरगला कर एक ऐसी जंग में $350 अरब झोंकने पर आमादा कर लिया जो यूक्रेन जीत भी नहीं सकता था। ट्रंप ने कहा कि यूक्रेन जंग शुरू ही नहीं होनी चाहिए थी। ये ऐसी जंग है जो वो अमरीका और ट्रंप की मदद के बगैर ख़त्म भी नहीं कर सकते। अमरीका ने इस जंग में यूरोप से $200 अरब ज़्यादा खर्च किए और अमरीका का पैसा वापस भी नहीं आने वाला। ट्रंप ने कहा कि सोते रहने वाले जो बाइडन ने यूरोप से बराबरी का मुतालबा क्यों नहीं किया, क्योंकि ये जंग हमसे ज़्यादा यूरोप के लिए अहम थी। ऊपर से ज़ेलेंस्की ये कहते हैं कि अमरीका ने यूक्रेन को जो रकम भेजी उसमें से आधी गायब हो गई। वाहिद काम जो ज़ेलेंस्की को आता था वो था जो बाइडन को बांसुरी की तरह बजाना। ज़ेलेंस्की को अब तेज़ी से काम करना होगा, वरना उनका मुल्क बाकी नहीं बचेगा।